अपडेट वाला तो बहुत ज़्यादा खास है नहीं, वही सेम कॉपी पेस्ट वाला पार्ट है जैसे हमने यूज़र में किया था। यहाँ हम आएंगे, हमें पेजेस के अंदर एडमिन में, क्योंकि एडमिन ही होगा जो उसे अपडेट कर पाएगा, क्रिएट कोई कॉपी करके इसका नाम लिखते हैं हम डिटेल्स प्रोडक्ट नाम होता है, ठीक है। इसका नाम डिटेल्स प्रोडक्ट है, यहाँ चेंज करते हैं। अल्टीमेटली इसमें मुझे वही सेम काम करना है, दैट इज कि मुझे बाय डिफॉल्ट प्रोडक्ट का पूरा डेटा यहाँ चाहिए है, ठीक है। और इसके बाद हम अपडेट करें तो अपडेट हो जाए। तो यहाँ मुझे डेटा देने के लिए मुझे प्रोडक्ट चाहिए रहेंगे। देखो ध्यान से देखो, सेलेक्टर स्टेट के अंदर से स्टेट डॉट प्रोडक्ट रेड्यूसर, ठीक है। यहाँ से मुझे प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे, इन प्रोडक्ट्स का ही मुझे यूज करना है। इसकी जगह मैं यूज कर दूंगा अपडेट एंड जो भी डेटा आ रहा है, उस डेटा को हम यहाँ यूज करेंगे। सिंगल प्रोडक्ट यहाँ लिखेंगे ए सिंग अपडेट प्रोडक्ट, इसमें जाएगी आईडी, दैट इज फ्रॉम प्रोडक्ट्स डॉट आईडी थोड़ी किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की आईडी होने वाली है, तो आईडी आई कैसे ये काम कर सकते हैं, यूज पैरेंट्स का यूज कर लेते हैं। ये प्रोडक्ट इन्फो पर जा रहा है ना, यहाँ बोलते हैं प्रोडक्ट इन्फो पर ना जाकर इसे मैं मेन राउट में बोलूँगा, ये काम करूँ। बने नहीं रहा होता, प्रोडक्ट डैश इन्फो पर जाएगा ये। तो जैसे ये क्रिएट प्रोडक्ट हमने बनाया है, वैसे ही मुझे बनाना है यहाँ प्रोडक्ट इन्फो स्लैश खोलो, यहाँ जाएगा हमारा डिटेल्स, ठीक है। ये आईडी पर ओपन होने वाला है, दैट मीन्स कोई भी प्रोडक्ट से अगर मूव कर रहा है, कोई बंदा अगर प्रोडक्ट से मूव कर रहा है विद द हेल्प ऑफ लिंक, तो यहाँ क्या भी पास होगा, यहाँ यूजर आईडी भी ऐड होगा। नाम दिया था ना .id की ऐड हो जाएगा, तो अभी हमारा काम कर देगा मुझे ऐसा लगता है। वो आईडी बना गई हमारे पास, और आईडी बना गई तो हम आईडी के जरिए प्रोडक्ट को निकाल पाएंगे। जैसे यहाँ मेरे पास अब वो आईडी चेक करने के लिए, आईडी निकालने के लिए प्रोडक्ट विंडोज, तो सिंगल प्रोडक्ट की आईडी निकालने के लिए यहाँ पर बोलूँगा कौन प्रोडक्ट सिंगल प्रोडक्ट से निकालना है, वो निकालूंगा मैं किससे, आईडी की हेल्प से। और आईडी मुझे कहाँ से मिलेगी, आईडी यूज पैरेंट्स मिल जाएगी, यूज पैरेंट्स से आईडी मिल गई, ये पूरे प्रोडक्ट्स हैं, और इस प्रोडक्ट की ये वाले डेटा निकालना है मुझे, तो लिखूंगा प्रोडक्ट्स डॉट फाइंड। प्रोडक्ट्स में तो प्रोडक्ट को फाइंड करो जिसकी आईडी मैच कर जाए हमारी आईडी से, वो निकाल दो। तो ये प्रोडक्ट निकल गया वाला, ठीक है। इसका नाम होता है अपडेटेड। हमारे पास वो डेटा था नहीं ना, तो इसलिए मुझे ऐसा निकालना पड़ा। और यहाँ मुझे आईडी पास करना है, तो मैं लिखूंगा प्रोडक्ट डॉट आईडी, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है और मिल जाएगा। यहाँ दिक्कत है, प्रोडक्ट ना मिले तो क्या करें, क्वेश्चन मार्क करना, ठीक है। जब प्रोडक्ट मिलेगा तब आ जाएगा। तो प्रोडक्ट डॉट आईडी से हमें वो प्रोडक्ट मिल जाएगा। जैसे ही वो प्रोडक्ट मुझे मिलेगा, यहाँ हम वो लगा सकते हैं, प्रोडक्ट अगर है तो ये देखिए, अदरवाइज क्या दिख जाए, तो यहाँ जब मैं किसी प्रोडक्ट पर आता हूँ तो इस जगह पर मुझे वो प्रोडक्ट मिल चुका होगा, मैं ऐसा एक्सपेक्ट करता हूँ। नहीं
यहाँ वो प्रोडक्ट है कि नहीं, जरा कंसोल करके देख लेते हैं। आ गया, तो प्रोडक्ट हमें मिल गया है। जैसे ही वो प्रोडक्ट मिला है मुझे वो उस प्रोडक्ट को यहाँ पुट करना है, दैट इज मुझे यूज फॉर्म्स में इसका यूज करना होगा। अब लोग भैया डिफॉल्ट वैल्यूज पास कर सकते हैं। क्या क्या है प्रोडक्ट में, टाइटल है और और कैटेगरी और इमेज बस, ठीक। पूरी चीज़ें हमें बाई डिफॉल्ट यहाँ देखने को मिल जाती है। दिस इज हाउ वी आर जस्ट गेटिंग द थिंग्स। इस तरीके से चीज़ें मुझे देखने को मिल गई। अब इसके बाद इसको क्रिएट नहीं करना है, इसको क्या करना है हमें, अपडेट प्रोडक्ट। एट द सेम टाइम हमें यहाँ डिलीट प्रोडक्ट भी दिखाना है। क्या दिखाना है, डिलीट प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन है कुल मिलाकर अपडेट प्रोडक्ट एंड लाइव ऑर्डर बनाएंगे जो बोलेगी इसमें टाइप कर दी बटन, जिससे कि रिफ्रेश होना बोले क्या ही डिलीट प्रोडक्ट। और डिलीट प्रोडक्ट के बाद यहाँ लगा देंगे भैया ऑन क्लिक, इसका चलेगा एंटर, ठीक है। और इसे मैं एक बार बनाना पड़ेगा मुझे, करने के लिए डिस्पैच डिलीट प्रोडक्ट आईडी पास करनी है, ठीक है। जैसे ये प्रेस होगा हो गया हमारा प्रोडक्ट, चल गया। साथ में काम करते हैं, थोड़ा सा स्पेस दे देते हैं, तो बोलते हैं मार्जिन राइट दे दो थोड़ा सा, काम बन जाएगा ये हो गया। अब एक्चुअली आधे साइड को मुझे प्रोडक्ट दिखाना था और आधे साइड ये फॉर्म रखना था, तो आधा साइड बनाने के लिए क्या करूँगा मैं, देखा जाए तो ये पूरा का पूरा हमारा फॉर्म बन गया, पूरा हमारा फॉर्म है ना। पूरे फॉर्म की वजह मैं बोलूँगा भैया एक काम करो, एक दिप लो, क्या ले लो, दिप को एक काम करो क्लास दो, उसको बोलूँगा बिल्ड कर लो, उसको कर लो और बोल दो क्या, बहुत बढ़िया, ठीक है। इसके अंदर सबसे पहले तो ये फॉर्म होगा, पहले तो एक दिप मार दूँगा मैं, इसी के नीचे को बोलूँगा मैं बिट फुल का बिट अल्फाबेटिक का बोलूँगा बिट डैश, ठीक है। आधा जरा के आधा यहाँ है, तो आधा यहाँ है, यहाँ मुझे प्रोडक्ट दिखाना है, जरा पास करके ये एक काम करो इमेज दिखा दो। इमेज में बोल देते हैं सबसे पहले हम वो जो प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट की इमेज दिखनी है, क्या दिखनी है, और क्लास दे देते हैं इसे भैया हाइड कर लो अराउंड लेट्स से 1/2 स्क्रीन, ठीक। हाइट 1/2 होगी, फिर उसके हिसाब से मैंने देख लिया। साथ ही साथ समझ लेते हैं H1 बोलते हैं प्रोडक्ट की क्या चाहिए मुझे, टाइटल दिखा दो। ये टाइटल बहुत लंबा तो दिख रहा है, अच्छा बनाने के लिए क्या करेंगे वो क्लास x/5xl, ये हो गया हमारा फॉन्ट, ठीक। ओके, और क्या दिखा दें, इसके बाद यहाँ पर आते हैं हम डिस्क्रिप्शन, क्वेश्चन मार्क लगा होता है ना, प्राइस देना है तो प्राइस के लिए काम कर यहाँ दे सकते हैं, नीचे दे देते हैं काम। इतनी चीज कर देते हैं, मुझे ऐसा लगता है सिलेक्ट देते हैं। ऐसा मैंने कहा क्योंकि मुझे नीचे ये ऐड में नहीं रहेगा बंदा तो इसको नहीं दिखाना ना, इसलिए मैं ऐसा लगा बड़ी गलती की है, मुझे नहीं दिखाना है। इसके बाद हाई इसे बोलूँगा मैं
तरह मार्जिन करेंगे, करेंगे मतलब लॉग मार्जिन एक्स ये हो जाएगी, ठीक है। ये हमारा प्रोडक्ट दिख रहा है और ये हमारा एक्सप्रेशन दिख रहा है, सपोर्ट है। अब यहाँ एक लाइन पास करेंगे, लाइन के नीचे का डेटा जब दिखेगा जब आप ऐड में, ठीक है। ऐसे पास करो, अपडेट प्रोडक्ट अजीब से काफ़ी काम करता है। प्रोडक्ट लेते हैं और अंडरलाइन बनाते हैं ना, थोड़ा सा चेंज हो गया देखो। अब यहाँ जो इन्फॉर्मेशन देना होता है उसके बाद यहाँ पे लेना प्राइस, तो अगेन कुछ के अंदर मिलेगा जो भी डिटेल देनी है देते रहें, ठीक है। डॉलर वाला लगा देना उसको लगाना, बट मुझे एक चीज़ लगानी है, दैट इज बटन फॉर ऐड टू कार्ट। व्हेन यू क्लिक ऑन दिस ऐड टू कार्ट ना, तो वो कार्ट में आइटम ऐड हो जाएगा, जितनी बार क्लिक करते रहोगे उतना ऐड होते जाएगा। सो दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू डू। तो यहाँ से डेटा अपडेट हो जा रहा है, यहाँ से डेटा डिलीट हो जा रहा है, दोनों करने की क्षमता नहीं होता। अपडेट करता हूँ मैं 105 119 कर देता हूँ और यहाँ मैंने सब चीज़ें लिख दी हैं। अगर सब सही है तो ये डेटा चला जाना चाहिए। अपडेट बीइंग अपडेटेड, तो यहाँ 119 हो गया, 190 हो गया, क्योंकि मैंने बोला है प्रोडक्ट जब भी चेंज होगा तो हमारा डेटा जो है रिव्यू होगा। दैट्स व्हाट इज जस्ट डूइंग दैट, इस तरीके से इसलिए वो चेंज हो रहा है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ डेटा चेंज हो, इफ यू कैन डिलीट इट तो डिलीट भी हो जाएगा। ऊपर आते हैं बहुत सारा डेटा है, जब हमने गंदा सा डेटा बनाया जैसे डिलीट करता हूँ, क्योंकि मैंने बोला था इसी को डिलीट करना। डिलीट पे क्लिक करूँगा, जैसे ही डिलीट हुआ मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, रीडायरेक्ट करना पड़ेगा। डिलीट तो हो गया, बता रहा है तो डेटा है ही नहीं, इसलिए लोडिंग दिखा रहा है। तो क्या बोलूँगा मैं, जैसे ही डिलीट होता है कहाँ पहुँच जाइए, नेविगेट टू ठीक है। क्रिएट करते हैं कोई ढंग का प्रोडक्ट, यहाँ नीचे देखो क्रिएट हुआ, मोर इनको क्रिएट करेंगे तो कहाँ पहुँच जाएगा ये, ठीक है। तो जैसे आप यहाँ जो करते हैं इस तरीके से हम हमारे डेटा को डिलीट या अपडेट करना है, क्योंकि पहले से हमारे पास एक पेज तो बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी। नाउ वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द ऐड टू कार्ट वाला काम। ऐड टू कार्ट मतलब कि हमें जो यूजर लॉगिन है वो अपने कार्ट में डेटा को ऐड करता है। लोकल स्टोरेज में डालने की जरूरत नहीं है मेरे साथ, क्योंकि लोकल स्टोरेज में चेंज होता ही जाएगा। हम जब भी अपडेट करेंगे यूजर को तो वो जाएगा ही जाएगा। कुल मिलाकर हमारा बंदा यहाँ से भी ऐड टू कार्ट कर रहा है और यहाँ से भी कर सकता है, दोनों में। अभी के लिए काम करता हूँ मैं यहाँ से बना देता हूँ, ठीक है। तो उसे कॉपी पेस्ट कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा ऐड टू कार्ट है। आगे ये इस पर लगाएंगे हम ऑन क्लिक ऐड टू कार्ट एंड कॉपी, क्योंकि रेफरेंस डेटा टाइप नहीं है इसकी थोड़ी सी हमें इसमें प्रॉब्लम होने वाली है। अल्टीमेटली मुझे क्या करना है,
जो ये प्रोडक्ट है पूरा का पूरा प्रोडक्ट यूजर के कार्ट के अंदर पुश कर देना है, ये करना है, ठीक है। तो अगर ध्यान से देखें यहाँ मेरे पास जो हमारा स्कीम बनी हुई है कुछ इस तरीके से देखें, यूजर कुछ इस तरीके से देखना है, यूजर के अंदर कार्ट खाली पड़ा है, जब भी ऐड टू कार्ट क्लिक करूंगा तो डेटा इसमें पुश हो जाएगा, दैट्स व्हाट इट इज, ठीक है। तो डेटा इसमें पुश होगा, मतलब पूरे यूजर को अपडेट करना है मुझे कुल मिलाकर जो करना है, ठीक है। और कार्ड को अगर ध्यान से देखो तो ये कार्ड भी क्या है, अरे है, और ये भी एक ऑब्जेक्ट है, तो मुझे डीप कॉपी करनी पड़ेगी, मतलब ऑब्जेक्ट को कॉपी करके उसके अंदर के कार्ड को कॉपी करना पड़ेगा, ठीक है। कॉपी, क्योंकि इसको भी कॉपी करना आसान नहीं है, इसी को करके कॉपी कर नहीं सकते। देखो इसके अंदर मैं क्या बोलूँगा, मैं बोल रहा हूँ भैया देखो मुझे कॉपी पेस्ट करना है, बोल रहा हूँ यूजर है मेरे पास, यहाँ नहीं यूजर भी लेना पड़ेगा, बोलता हूँ भैया यूजर में चेंजेस लाने हैं, तो यूजर ठीक है। अब देखो यहाँ अगर बोलूँ डिटेल बोल दिया मैंने, तो डिटेल क्या करेगा, ऐड टू कार्ट क्लिक करता हूँ, इसके कार्ट के अंदर डेटा पुश करना है ना, और डायरेक्टली यूजर डॉट पुश कर नहीं सकता हूँ क्योंकि ये डेटा मेरे रेडक्स में से चेंज होगा नहीं, मुझे यूजर को कॉपी करना पड़ेगा, कॉन्स्ट कॉपी यूजर इज इक्वल्स टू यूजर कॉपी किया, पर यूजर के अंदर क्या है, कार्ड भी है ना, तो देखो एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को कॉपी करो तो पूरा ऑब्जेक्ट कॉपी करो, अब ऑब्जेक्ट में कार्ड भी आ गया होगा, अब कार्ड के डेटा को भी कॉपी करना है, तो मैं लोग कार्ड एक अरे है उसके अंदर कार्ड की वैल्यूज को कॉपी करो, तो यहाँ मैं क्या बोल रहा हूँ कि इस कार्ड में वैल्यू को डालना है, आगे बुक करना है। अच्छा अब डालने वाला पार्ट क्या है, देखो पुश नहीं करना है, पहले से वो डेटा है तो एक बढ़ा दो, अगर पहले से डेटा नहीं है तो, अगर पहले से डेटा है तो बढ़ा दो, अगर पहले से डेटा नहीं तो उसे पुश करो। तो मुझे चेक करना पड़ेगा कि वो डेटा है या नहीं है, मतलब ये जो प्रोडक्ट है ये प्रोडक्ट एक्चुअली में अवेलेबल है या नहीं, मैं ये चीज़ चेक करनी पड़ेगी। तो ये प्रोडक्ट डालने से पहले यहाँ मुझे एफ एस कंडीशन पर काम करना पड़ेगा इस जगह। तो मैं बोल रहा हूँ कि भाई देखो क्या वो प्रोडक्ट अवेलेबल है या नहीं है वो बता दो मुझे, तो इसमें से मुझे क्या बोलना पड़ेगा, इफ यूजर को फाइंड करना है, कॉन्स्ट इंडेक्स चेक करता हूँ, ठीक है। इंडेक्स में बोलूँगा प्रोडक्ट्स, ठीक है, या कॉपी यूजर डॉट कार्ड, कॉपी यूजर के कार्ड के अंदर ऑब्जेक्ट आए, ऑब्जेक्ट किस हिसाब से बन रहा है देखो बताता हूँ। तो मैं जो ऑब्जेक्ट बनाने वाला हूँ कार्ड के अंदर जो जाएगा वो जाएगा क्वांटिटी और इस नाम का जाएगा, क्वांटिटी के अंदर बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या रहेगी स्टार्टिंग में 1 रहने वाला है, नया जो ऑब्जेक्ट बनेगा, ठीक है। तो बोल रहा हूँ कि अगर कॉपी इंडेक्स के कार्ड के अंदर जो प्रोडक्ट मिल रहे हैं या जो भी ऑब्जेक्ट मिल रहा है एक्स मिल रहा है, ठीक है, एक्स के अंदर प्रोडक्ट अगर मैच कर रहा है इन दोनों को मैच कर रहा है, इसके अंदर का प्रोडक्ट अगर इसके अंदर के प्रोडक्ट से मैच कर रहा है तो ये आपको वो इंडेक्स देता है, मैच नहीं करता है तो ये आपको माइनस देता है, ठीक है। या ज़्यादा चाहो तो फिर डॉट आईडी को भी मैच करा सकते हैं, ये भी ठीक है। अब अगर मैं कंसोल लॉग करके देखता हूँ, अभी इसे बताना चाहिए मुझे माइनस क्वांटिटी इज नॉट डिफाइंड एग्जैक्टली, उसके बाद नेविगेट कार्ड कैसे फंक्शन होता है, कार्ड डॉट फाइंड बता रहा अभी अनडिफाइंड डल गया 43.9 पर, यहाँ मुझे आ रहा है अनडिफाइंड, क्या बता रहा है अभी, दैट मीन्स की वैल्यू अवेलेबल नहीं, अगर यूजर नहीं है अवेलेबल, अगर होता तो ये मुझे बता रहा होता वैल्यू, ठीक है। अब अगर -1 आता है तो क्या, बोलो इफ इंडेक्स इज इक्वल टू तो क्या करना है, और अगर नहीं तो फिर क्या करना है। अगर इंडेक्स -1 है तो बोल रहा हूँ मैं कॉपी यूजर में क्या करना है, कॉपी यूजर के सॉरी कार्ड में क्या करना है, पुश करना है एक ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट में
प्रोडक्ट जाएगा पूरा, ठीक है, और प्रोडक्ट के साथ साथ जाएगा क्वांटिटी की वैल्यू क्या, अगर वो बंदा अवेलेबल नहीं है। और अगर पहले से अवेलेबल है तो क्या करो, अवेलेबल नहीं था तो ये पास कर दिया, और अवेलेबल होता तो क्वांटिटी की वैल्यू बढ़ाना है ना। तो अगर बंदा अवेलेबल है तो वो लोग कॉपी यूजर में उसके इस इंडेक्स पर अवेलेबल हो बंदा, इस पर मुझे नई वैल्यू बनानी है, ऑब्जेक्ट रिप्लेस करना है, इस पर्टिकुलर इंडेक्स पर ऑब्जेक्ट को करना है, रिप्लेस करना है, जिसमें इसके प्रोडक्ट को पास करना है। तो यहाँ मैं बोलूँगा भैया जो पुराना प्रोडक्ट है आप वही रख सकते हैं, या इसमें चेंजेस भी आ सकते हैं अगर देखा जाए तो। खैर तो ऐसा बहुत ज़्यादा नहीं होता है, पर फिर भी कर अल्टीमेटली मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ मेरे पास प्रोडक्ट की जो भी वैल्यू हो जाएगी, क्वांटिटी की वैल्यू चेंज हो जाएगी, जो भी है उससे प्लस वन कर दें, बोल सकते हैं क्वांटिटी कॉपी यूजर इंडेक्स की क्वांटिटी प्लस। एक्चुअली में क्या होगा, थोड़ा ध्यान से, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, मेरा कॉम्प्यूटर चेक करते ही काम हो रहा है, नहीं हो रहा है। आ गया है प्रोडक्ट आ गया और क्वांटिटी आ गई, अब एक बार करना, इसमें अगर देखेंगे तो क्या हो जाएगा, चेंज हुआ कुछ, हाँ भाई इसमें एल्स के कारण इसमें क्वांटिटी चेंज हो जानी थी, मतलब कॉपी यूजर के इंडेक्स की उस क्वांटिटी में जो भी क्वांटिटी है उसमें क्या करना था, प्लस वन कर देना था। ये होगा ना कैसे करना है, क्वांटिटी इज इक्वल टू क्वांटिटी प्लस वन को काम कर नहीं पाएंगे, बट अल्टीमेटली अभी जो हो रहा है वो एक्चुअली इतना हो जा रहा है कि हमारा ये माइनस वन वाला काम कर रहा है, ठीक है। जब मैं प्लस वन कर रहा हूँ मुझे क्वांटिटी पर काम करना, शायद काम नहीं कर रहा है, हमेशा माइनस बना रहा है क्या, ऐसा भी हो सकता है। अच्छा चेंजेस नहीं हो रहा है तो माइनस वन नहीं आ रहा होगा हमेशा, फॉर श्योर हमेशा माइनस बना है, डेटाबेस में चेंज नहीं हो रहा ना, तो डेटाबेस में चेंज करने के लिए क्या करना होगा बताओ। अब जो ये मेरा कॉपी यूजर है ये मेरा रियल यूजर बन चुका है ना, कॉपी यूजर क्या बन गया मेरा, इसे क्या करना पड़ेगा अपना, बेसिक अपडेट बेसिक अपडेट यूजर कराना पड़ेगा यहाँ पर। अपडेट यूजर यहाँ आएगी आईडी प्रोडक्ट डॉट, आईडी तो हमें डायरेक्टली मिल गई ना, मैं बोला यूजर में ये चेंजेस हो जाने चाहिए, ठीक है। लेट्स सी इज इट हैपनिंग इन प्रोजेक्ट करना पड़ेगा, और जो कि मेरा काम कर रहा है ऐड टू काम डेटा नॉट सीधा वहीं कर दिया क्या हो गया, आईडी और यूजर जाएगा, पैच यूजर आईडी और यूजर, आईडी पास करेगा और यूजर पास करेगा, ब्रैकेट में स्लैश यूजर स्लैश वन नहीं लिखा। अच्छा ये आईडी यूजर की आईडी होगी, कॉपी यूजर की आईडी और कॉपी
दैट मीन्स यूवी में यूजर के अंदर प्रोडक्ट आ गया है, ठीक है। अब एक और बार जब मैं प्रेस करूंगा दैट मीन्स अब क्या होना चाहिए, क्वांटिटी बढ़ जानी चाहिए, नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा। कैन नॉट रीड द प्रॉपर्टी ऑफ क्वांटिटी, लाइन 46। इसकी नहीं हो पा रही उससे। कॉपी यूजर के इंडेक्स पर थोड़ी आएगा, कार्ड के इंडेक्स पर आना चाहिए। यूजर्स में 0 क्या आ गया है, अपना क्या होगा पुराना डेटा यूज नहीं हुआ। यहाँ यूजर में देखो ये पुराना डेटा पड़ा हुआ है, इसी के कारण दिक्कत आएगी। यूजर सेटिंग में आके लॉग आउट करते हैं, साइन करते हैं, एडमिन साइन यूजर, अभी डेटा सही आ रहा है, ठीक है। अभी ट्राई करते हैं, पुराना डेटा ही वैसा पड़ा था इसलिए प्रॉब्लम दे रहा है। कार्ड करेंगे, यहाँ देखेंगे, यहाँ हमारे पास कार्ड में क्वांटिटी होगी, है ना। बाई डिफॉल्ट पहले क्वांटिटी कितनी आ रही थी, 2 आ रही थी, है ना। ये चेंज कर देते हैं, अब देखते हैं क्या होने वाला है। सही है, कोई दूसरा आइटम डाल के देखते हैं, जैसे टी शर्ट है ना, कार्ट में टी शर्ट ऐड हुई है, दैट मीन्स की प्रोडक्ट आ गया और 21 ऊपर बार क्लिक करते हैं और क्वांटिटी कितनी हो गई, दैट मीन्स कि हमारे कार्ट में ये वैल्यू ऐड होते जा रही है। दैट्स व्हाट इट इज। कार्ट में किसी वैल्यू को ऐड करने के लिए हमने एक फंक्शन बनाया, उस फंक्शन में हमने क्लियरली बोला भैया देखो सबसे पहले तो कॉपी करना है, किसी का यूजर में चेंजेस नहीं कर सकते हैं। कॉपी यूजर में हमने बोला यूजर को कॉपी करो पहला, और साथ ही साथ कार्ड में भी वैल्यू को पुट करो, मतलब कार्ड को भी कॉपी करो। ये दोनों ही चीज़ें कॉपी होगी, कॉपी यूजर में आ गई हमारे। इसके बाद इंडेक्स हमारे पास है, हमने बोला कि भैया कॉपी यूजर का वो पर्टिकुलर इंडेक्स निकालो अगर अवेलेबल है तो, मतलब ये वाला जो प्रोडक्ट है क्या वो प्रोडक्ट लाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर वो प्रोडक्ट लाई कर रहा होगा तो इंडेक्स की वैल्यू हो जाएगी जिस इंडेक्स को लाई कर रहा है, अगर नहीं लाई कर रहा होगा तो हो जाएगा -1 मतलब कि कार्ड में वो प्रोडक्ट है ही नहीं, ठीक है। अगर कोई इंडेक्स आ जाता है तो उस इंडेक्स पर वो कार्ड का आइटम है, ठीक है। दोनों ही केसेस में यहाँ लिखा है, अगर इंडेक्स की वैल्यू माइनस बनाती है ट्रिपल इक्वल टू इसलिए लिखा है क्योंकि हो सकता है ये नंबर की जगह स्ट्रिंग आ जाए, इसके डबल इक्वल टू लगाया मैंने। अगर माइनस बना रहा है दैट मीन्स कि वो प्रोडक्ट है ही नहीं। जब वो प्रोडक्ट है ही नहीं हमारे पास दैट मीन्स कॉपी यूजर के अंदर कार्ड के अंदर पुश करो, आखिरी में डाल इसको डालना है, एक नया ऑब्जेक्ट बना के डालना है जिसमें प्रोडक्ट की वैल्यू रहेगी और क्वांटिटी की वैल्यू रहेगी। अगर देखा जाए तो प्रोडक्ट और क्वांटिटी को हम यहाँ वो कर सकते हैं डायरेक्टली, कुछ इस तरीके से हम सीधा बना सकते हैं देखना चाहें, बट मैंने अलग से ही ऑब्जेक्ट बना के रखा। अदरवाइज पहले से अवेलेबल हो तो उस डेटा को यहाँ इस तरीके से एक्सपेक्ट कर लो, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है आपके डेटा को, ये आपके डेटा को इंक्रीज करेगा कुल मिला, ठीक है। पुराना है तो फिर एक नया ऐड ना करके उसमें क्वांटिटी को ऐड करेगा, और पुराना अगर पुराना नहीं है तो फिर नया बना ही देगा, नया ऐड कर देगा, ठीक है। दिस इज व्हाट इट इज डूइंग ऐड टू कार्ट ऑप्शन। कार्ट में कितने आइटम है वो दिखाने के लिए एक नया हमारे पास क्या होना चाहिए, विच इज कार्ड्स करके ऑप्शन होना चाहिए, राइट। कार्ड्स सबको ही देखेगा और बंदा है लॉगिन होना चाहिए, क्या यहाँ बना देगा यूजर का
क्लास डॉट एसेट्स RFCE क्लास के लिए मुझे यूज़र चाहिए रहेगा, प्रोडक्ट्स की कोई ज़रूरत है नहीं मुझे। कॉस्ट यूज़र इज इक्वल्स टू सेलेक्टर यूज़र डॉट और एक्चुअली इस यूज़र के कार्ड्स हैं, मतलब ये जो बंदा लॉगिन है ना, इसके कार्ड्स को हमें रेंडर करना है। तो बोल देता हूँ ये पूरी एक अनऑर्डर्ड लिस्ट बनती है, तो या ये भी बनाना चाहिए। कॉन्स्ट कार्ड लिस्ट इज इक्वल्स टू यूज़र्स अगर आ गए हैं, उसके कार्ड अगर अवेलेबल है तो उसमें क्या लगा दो, मैप लगा दो। इसमें मुझे मिलेगा वो कार्ड और वो इंडेक्स, दोनों चीज़ें मिलेगी। रिटर्न करना है, रिटर्न करना है इफ पास कर देते हैं। जैसे कार्ड में कोई आईडी तो होगी नहीं होगी, इंडेक्स भी पास कर देंगे। तो मुझे एक नॉर्मल टेप बनाना है जिसमें इमेज रखेंगे हम, क्लास फ्लेक्स जस्टिफाई स्पेस रूटीन और पैडिंग इमेज में कार्ड कर रहा है। इस पर्टिकुलर कार्ड के आइटम जो है एटलीस्ट प्रोडक्ट मिलेगा, प्रोडक्ट की इमेज मिलेगी हमें। क्लास बोलेंगे विड्थ कैन बी मैक्स, हाइट कैन बी मैक्स, इसके साथ दिखा देंगे हम उसमें डॉट टाइटल और फिर यहाँ बता देंगे बटन जरूर लगा देंगे, बटन प्लस इसमें बता देंगे ऑब्जेक्ट रहेगा, राइट। ऑब्जेक्ट के अंदर प्रोडक्ट डल रहेगा। माइनस ऐड कर सकते हैं हम, यूजर उसे दिख जाएगा। फ्लैश कार्ड से दिखाएंगे कार्ड भी है। प्रोडक्ट है और क्वांटिटी है, प्रोडक्ट है कि नहीं। प्रोडक्ट टाइटल और यहाँ आप दिखा देंगे इन द फॉर्म ऑफ पार्ट, क्लास बोलने की जरूरत नहीं, यहाँ बोलेंगे
कुल मिलाकर इस तरीके से हमें प्रोडक्ट्स के कार्ड दिख रहे हैं। अल्टीमेटली मैं कोई और दूसरा प्रोडक्ट ऐड करता हूँ, जैसे मैं यहाँ पर और मोड को मैं आके बोलता हूँ मुझे एक काम करो, इसको ऐड टू कार्ड कर दो, कार्ड क्वांटिटीज दिख रही हैं। अब हमें इन प्लस और माइनस को एक्टिवेट करना है। प्लस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ वैल्यूज बढ़नी चाहिए और माइनस पर क्लिक करेंगे तो घटनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ तो क्लियरली ये पता है ना कि बंदा अवेलेबल ही है, तो यहाँ बस +1 और -1 करके डिस्पैच मारना है। दैट्स व्हाट वी आर डूइंग। ऐसे करेंगे, अब हम आज नहीं करेंगे, ठीक है। दिस इज व्हाट वी हैव। तो आज हमने अपडेट और डिलीट करा प्रोडक्ट को पहला, और दूसरा कार्ड की फंक्शनलिटी क्रिएट की। जितने भी कार्ड है वो यहाँ अवेलेबल होंगे, ठीक है। प्राइस अमाउंट तुम जो भी दिखाना चाहो दिखा सकते हो, दिक्कत नहीं है। अल्टीमेटली तो बैकएंड नहीं है, मतलब इसमें हम कोई से फोटो कर नहीं सकते, क्या होगा चेकआउट तो कर नहीं पाएंगे, ठीक है। उसके लिए हमें हार्ड कोडेड बैकएंड चाहिए। जिन लोगों ने बैकएंड नहीं पढ़ा समझ पाएंगे, जिन लोगों ने पढ़ा है वो पढ़ा है। रिजल्ट के हमें आउट क्रिएट करने पड़ेंगे और उसको आराम से जाकर जाओगे ये चीज़, ठीक है। कल हम इसकी फंक्शनलिटीज़ है वो हम देख लेंगे, समझ लेंगे। उसके कारण हमारा ये एक्शन चल रहा होता है, इस एक्शन के कारण हमारा प्रोडक्ट सीधा होता है। कल मैंने बहुत सोचा और फिर डिसाइड किया हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, सेव ही नहीं करना है हमें हमारे डेटा को कहाँ, लोकल स्टोरेज, जरूरत ही नहीं, ठीक है। तो अल्टीमेटली मैंने डेटा कॉल किया, इसके कारण क्या होता है, डेटा हमारा पूरा लोड होगा इकट्ठा। सोचो अगर इसके अंदर 5000 प्रोडक्ट्स हैं, एक ही बार में 5000 पूरे लोड होंगे, दैट्स नॉट अ गुड थिंग। इसीलिए तो आप देखेंगे इनफाइनाइट स्क्रॉलिंग चलती है, आप स्क्रॉल करते जाते हैं, डेटा लोड होते जाते हैं। क्यों? क्योंकि ज़रूरत पड़ने पर डेटा लोड होता है। समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? हमें वही करना है, हमें भी वही चीज़ चाहिए कि भाई ज़रूरत पड़ने पर डेटा लोड हो, ऐसे नॉर्मली डेटा लोड ना हो। Now what I'm going to do is, यहाँ थोड़े हम टेम्पलेट पर काम करते हैं। ये जो डेटा है मेरा बहुत ज़्यादा गंदा हो गया, कंपोनेंट में बनाता हूँ एक में प्रोडक्ट टेम्पलेट डॉट और ये पूरा का पूरा जो रिटर्न वाला पार्ट है पूरा डेटा यहाँ से उठाए कहाँ पास कर दूँगा मैं, इस जगह पर पास कर। और यहाँ जो मुझे मिल रहा है वो है P, तो इसके अंदर मैं क्या निकाल दूँगा, ये P मिल जाएगा इसको। यहाँ से पहले सजेशन बंद करूँ नहीं तो इसका एक कोड को ठीक है। तो ये P मिल रहा है मुझे, दैट मीन्स कि मुझे प्रोडक्ट टेम्पलेट की आवश्यकता है। तो यहाँ लिखूँगा प्रोडक्ट और यहाँ पास कर दूँगा की, विच इज इंडेक्स पास कर देता हूँ इमीडिएटली, और P इज इक्वल्स टू, ये डेटा हमारा चला गया, ठीक है। ये प्रोडक्ट एक्चुअली सेम है, कुछ अंतर नहीं है, बस मैंने चीज़ों को थोड़ा सा क्लीन कर दिया है। और यहाँ लिंक की आवश्यकता है तो यहाँ लिंक आ सकता है, ठीक है। सेम वही चीज़ है, बस एक नया कंपोनेंट बना लिया जिससे कि वो बहुत सारा जो पहला दिख रहा था आप दिखेगा। साथ ही साथ ये लोडिंग वाला पार्ट मैं अभी के लिए हटा रहा हूँ, मुझे अभी ये लोडिंग नहीं चाहिए, ठीक है। बाय डिफॉल्ट डेटा लोड हो रहा है हमारा। आई वांट दैट कि सबसे पहले तो मैं वो पेजिनेशन लगा दूँ, मुझे नहीं चाहिए मैं इतना स्क्रॉल कर दूँ, है ना। तो ये जो प्रोडक्ट एक्शन है मुझे इसकी ज़रूरत नहीं होगी अब। अगर ध्यान दोगे तो मैंने स्टार्टिंग में ही अपने app.jsx में इसको यहाँ कॉल करा था, है ना, प्रोडक्ट्स। ये चेंज होने पर सब चेंज हो रहा था, और मैं बोल रहा हूँ कि अभी मुझे इसकी आवश्यकता मुझे नहीं चाहिए अभी ये चीज़, इनको बंद कर दूँ। मैं बोलूँगा जब तक मुझे रिक्वायरमेंट नहीं है तब तक मैं यूज़ नहीं करूँगा। लेजी लोडिंग हमने करा था, याद करा था ना? हाँ सर। ये लेजी लोडिंग करके रखूँगा जिससे कि जब हमें हमारे कंपोनेंट की आवश्यकता है, जब भी हमारा कंपोनेंट लोड हो जाए, एग्जैक्टली सेम वो लेजी लोडिंग वाला कोड जो है ना, मैं मेरे प्रोडक्ट टेम्पलेट के लिए भी करूँगा। जो टेम्पलेट आ रहा है ना, ये कैसा आना चाहिए, लेजी लोड होते आना चाहिए। क्यों? क्योंकि आगे चल के कुछ करने वाला लेजी लोडिंग का बस कोड दैट मीन्स मेरा जो डेटा है वो लेजी लोडिंग के तरीके से आ रहा है, ठीक है। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो मुझे कुछ करना है वो है हमारा इनफाइनाइट लोडिंग वाला पार्ट। उस चीज़ के लिए मैं कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ यार हम फंक्शन बनाते हैं कॉस्ट फेच, ठीक है।
यहाँ ये फंक्शन कौन सा फंक्शन है हमारा, async फंक्शन है, इसको लगा देते हैं ब्रैकेट कंसोल लॉग। तो यहाँ भी मैं कौन तो डेटा मिलेगा मुझे, और डेटा जो भी आएगा मैं निकालूंगा await execute.get स्लैश। अब आपकी API मुझे फैसिलिटी देती है कि मैं डेटा को लिमिट करके मंगा सकूँ। कैसे मंगा सकूँ बताता हूँ। मैं बोल रहा हूँ मेरे डेटा की लिमिट होना चाहिए 6, एक बार में कितने डेटा आएंगे 6। साथ ही साथ कहाँ से स्टार्ट हो, मुझे ये भी अभी कंट्रोल करना है। मैं बोल रहा हूँ स्टार्ट करूँ प्रोडक्ट डॉट, ये कॉन्सेप्ट समझ आएगा। मान लो प्रोडक्ट में 0 है, कितना है अभी 0 से 6 आएंगे, कितने आ जाएंगे बताइए 5 डेटा पे। अब दूसरी बार में प्रोडक्ट की लेंथ कितनी है 5 या 6 है लेंथ, कितनी लेंथ है 6 के बाद 6 आएंगे, कितने आ रहे हैं। तीसरी बार जब ये कॉल होगा तो यहाँ 12 है, 12 प्लस 6 कितना हुआ, समझ आ रहा है क्या होगा। तो इस तरीके से ये कॉल होते रहेगा, समझ रहे हैं। ये जो डेटा आ रहा है इस डेटा को ही प्रोडक्ट में सेव करना है मुझे, ठीक है। अब इस प्रोडक्ट में सेव करने के लिए मुझे किसकी जरूरत पड़ेगी, ऑब्वियसली रिडक्स की जरूरत पड़ेगी। तो जब भी मुझे डेटा सेव करना है मुझे रिड्यूसर में काम करना पड़ेगा। यहाँ हमने लोड प्रोड को बना के रखा है, मैं एक और फंक्शन बनाता हूँ अलग से, लोड लेजी प्रोड नाम देता हूँ, ठीक है। जो भी डेटा आ रहा है मैं बोल रहा हूँ उस डेटा को पुराने 6 जो हैं उनको रहने दो, उनको नहीं हटाना है, ठीक है। मतलब पुराने 6 किसके अंदर है, स्टेट डॉट, पुरानी डेटा जो है वो स्टेट डॉट वर्ड के अंदर है, ये पुराना डेटा है। तो पुराना डेटा जैसा था तैसा रहने दो और नया डेटा भी इसमें पुश कर दो, ये हमने यहाँ बोल दिया। तो ये हमने क्या करा, स्प्रेड कर दिया। लेकिन नए अरे में पुराने 6 डेटा थे वो वैसे रहने दो और नए जो आ रहे हैं डेटा उनको भी इसमें पास कर दो, विद द हेल्प ऑफ स्टेट डॉट प्रोडक्ट्स। इसको भी यहाँ पास करते हैं लेजी लोडिंग वाले। अब यहाँ मैं कॉल करूँगा इसको डिस्पैच करने के लिए। मैं बोलूँगा भैया यहाँ मुझे करना है डिस्पैच, क्या था लोड लेजी प्रोडक्ट्स, ठीक है। क्या पास करना है इसमें, लोड लेजी प्रोडक्ट्स कहाँ से मिलेगा, मिल ही नहीं परेशानी होगी इसके साथ। प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट स्लाइस है, ठीक है। इसमें ये डेटा हमने पास कर दिया, इसको टेम्पलेट में डाल के नो डेटा राइट नाउ, अभी कोई डेटा नहीं है तो कॉल नहीं हुआ। मैं बोलूँगा कि डेटा को एटलीस्ट पहली बार कॉल करने के लिए किसका यूज करेंगे, यूज इफेक्ट ना। चलना क्यों बंद हो रहा है आपने, ये फैच कोड कॉल करिए। पहली बार तो कॉल हो जाएगा, जैसे पहली बार कॉल हुआ एक्सक्यूज लेना है, कहाँ से मिलेगा, स्क्रैच नहीं है, ठीक है। तो पहली बार 6 प्रोडक्ट्स आ गए, बस 6 ही आए, 6 ज़्यादा नहीं है।
अब मैं बोल रहा हूँ जैसे मैं स्क्रॉल डाउन करूँ तुरंत 6 हो रहा है, ठीक है। इस चीज़ के लिए मुझे जिसकी ज़रूरत है वो है इनफाइनाइट स्क्रॉल। यह हमें गेट देता है, यह इनफाइनाइट स्क्रॉल कंपोनेंट, मैं इसे इंस्टॉल करूँगा, कॉपी मारूंगा, इंस्टॉल हुआ। यहाँ मुझे चाहिए वो इनफाइनाइट कंपोनेंट, वो इनफाइनाइट स्मॉल कंपोनेंट, इनफाइनाइट स्मॉल, ठीक है, ये इनफाइनाइट स्मॉल आ गया। इनफाइनाइट स्मॉल को मेरे रैप इससे रैप कर देंगे, ठीक है, इस पूरे डेटा से मैं इसे रैप कर दूंगा। बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन ना हो, एक काम करता हूँ, समझ आ रहा है क्या वो? वेरिएबल हटा के सब एक लाइन में करते हैं, ठीक है। तो कोड ही बहुत छोटा हो गया तो उतना कुछ करने की जरूरत पड़ती नहीं, ठीक है। तो यहाँ ये पूरा डेटा है, कुल मिलाकर आई सी दैट जैसे उसका डेटा यूज, ठीक है। मैं इस डेटा को बोल रहा हूँ भैया एक काम करते हैं, इसी को पूरे को रैप कर लेते हैं इनफाइनाइट स्क्रॉल से। मैं डालता हूँ इनफाइनाइट इनफाइनाइट स्क्रॉल के अंदर कुछ चीज़ें जो पास करनी होती हैं। सबसे पहले हमारे पास डेटा लेंथ, मैं बोल रहा हूँ डेटा की लेंथ कितनी है, प्रोडक्ट्स डॉट कितनी प्रोडक्ट की लेंथ होगी, कितनी डेटा की लेंथ। इसके बाद देयर इज वन मोर थिंग व्हिच इज नेक्स्ट, क्या है इसके पास नेक्स्ट, मतलब कि आगे क्या करना है। यहाँ से मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, बहुत सारे ये चीज़ें हैं जिनकी हमें आवश्यकता है। डेटा लेंथ, जो भी डेटा की लेंथ है, प्रोडक्ट्स की लेंथ यहाँ आ जाएगी। फैच डेटा तो नहीं है हमारा, क्या है हमारे को फैच प्रोडक्ट्स, ये नेक्स्ट है। मतलब अगर डेटा की लेंथ रीच कर जाए तो किस फंक्शन को दोबारा कॉल करना है, इस फंक्शन हैश ट्रू चलते रहेगा जब तक कि डेटा आते रहेगा। मतलब हैश ट्रू जब तक ट्रू रहेगा तब तक फैच प्रोडक्ट्स चलते रहेगा। तो मुझे इसे फॉल्स करना होगा, और बताइए कब फॉल्स होना चाहिए, जब डेटा आए ना, नहीं समझे। बोल रहा हूँ इफ डेटा डॉट लेंथ कितनी हो गई, मतलब कोई डेटा नहीं आया। जब कोई डेटा नहीं आया तब यहाँ क्या लिखूँ, हमारा हैज को फॉल्स करना है तो उसके लिए स्टेट बनानी पड़ेगी। यूज स्टेट स्निपेट का यूज कर लेता हूँ, हैज स्टार्टिंग में लिख देते हैं एकदम, और यहाँ बोल देते हैं सेट हैज मोड टू, ठीक है। जैसे ही डेटा नहीं आया हैज मोड की वैल्यू क्या हो गई, और हैज मोड को उठा के रखना यहाँ पास, ठीक है। दैट मीन्स कि अगर वैल्यू नहीं है तो कुछ इस तरीके से काम है। अब अगर मैं देखूँ तो क्या बोल रहा है, तो क्या है फाइट चल गया, लंबी एरर आने वाली है। डिफाइन आ रही है स्मार्ट बोर्ड, लेंस क्या होता है, क्या स्टार्ट
कितना हो गया? कितना हुआ? कितना हुआ? क्या लिखा है? यहाँ सॉल्व करेंगे तो ये देखो ये फॉलो करेगा, ये हो गया हमारे। दिस इज हाउ यू कैन सी द थिंग्स। इस तरीके से इनफाइनाइट स्मॉल काम करता है। याद रखना ये किस कंडीशन में काम नहीं करेगा। तुमने पूरा कोड बहुत बराबर लिख दिया, अगर गलती से तुमने ओवरफ्लो लगा के रखा है या पेरेंट की हाइट देके रखी है तो काम नहीं करेगा। ओवरफ्लो, हिडन है, ओवरफ्लो, ऑटो, ये सब मत लगाना। पेरेंट, सुप्रीम पेरेंट, जितने बड़े पेरेंट है कहीं भी हाइट देख मत रखना। गलती से हम यहाँ पर भी हाइट देते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल बोलता हूँ हाइट की, हाइट कितनी दी मैंने इसमें? यहाँ कैसे ब्लॉक होगा? उसी जा रहा है, इसी का चाइल्ड है ना। ऐप में मैंने लिखा हाइट स्क्रीन, चल रहा है, चलना नहीं चाहिए। चलो ठीक है, हाइट ओवरफ्लो एक्स ऑटो करो। लोडिंग दिखा रहा है, चलेगी नहीं क्योंकि वो फिर एंड हिट नहीं कर पाता। तो ये जो हमारा इनफाइनाइट स्क्रॉल कंपोनेंट है ना, ये बोलता है कि भाई देखिए जब तक मैं एंड हिट नहीं करूंगा तब तक मैं नेक्स्ट कॉल नहीं करूंगा। एंड हिट जब करेगा जब वो सबसे नीचे पहुंचेगा पेज के। और ये जो हमारा ऑटो ओवरफ्लो है ना, तो ये नीचे नहीं पहुंचेगा। ओवरफ्लो मतलब क्या है? जितना एरिया है उसमें स्क्रॉल करते जाओ, नीचे मत, है ना, तो नीचे नहीं पहुंच पाता है। इसीलिए ओवरफ्लो देख के नहीं रखना। कभी कभी हाइट के लिए भी काम नहीं करता है, तो हाइट भी हटा दो, ज़्यादा बेटर। तो आप यहाँ देखोगे तो आप जैसे ही स्क्रॉल करते जाएंगे आपको ये डेटा जब पूरा खत्म हो जाएगा ये उसी फायदा ये है कि अब आपके पूरे प्रोडक्ट नहीं देखने पड़ रहे हैं। और ये तो खैर वैसे काम करेंगे नॉर्मल, इसका कोई दिक्कत नहीं। एक बार डेटा आ गया और आगे इसी के साथ साथ वी हैव अनदर थिंग व्हिच इज सस्पेंस फॉलोइंग। मतलब अभी जो है आपको यहाँ छोटा सा लोडिंग दिख रहा होगा, दिख रहा है यहाँ लोडिंग? ये जो लोडिंग दिख रहा है ये एक्चुअली पूरे एपीआई को कॉल करने वाला लोडिंग। कभी कभी ऐसा होता है ना, तो डेटा आ गया, डेटा के ढांचे भरे हुए हैं और वो लोडिंग दिख रही है। फेसबुक पर देखा होगा कि पोस्ट आ गई है पर वो लोडिंग दिखती जा रही है पोस्ट पर। वो चीज़ सस्पेंस फॉलोइंग करता है। सस्पेंस फॉलोइंग के लिए क्या चीज़ जरूरी है? आपका कंपोनेंट लेजी लोडेड होना चाहिए पहली चीज़। जैसे मैंने यहाँ लिखा, आपका कंपोनेंट कैसा होना चाहिए? लेजी लोडेड होना चाहिए पहली चीज़, ठीक है। और दूसरा आपको बस रैप कर लेना है। फॉर एग्जाम्पल इसमें मुझे रैप करना है, तो सस्पेंस में पेरेंट में लगा दूँ, इसमें लगा के देखते हैं, फिर नीचे लगा या यहाँ लगा देते हैं, इस वर्ड में लगा देते हैं सस्पेंस। और यहाँ आ जाएगा फॉल बैक। क्या जाएगा? फॉल बैक में आप लोडिंग डॉट JSX डाल दीजिए, जो भी डालना है। मैं भी नॉर्मली लिख रहा हूँ ऐसा वाला, या एक काम करते हैं H। सस्पेंस हमें कहाँ से मिलता है? DX बाय डिफॉल्ट होता है, ठीक है। और पास करना होगा तो यहाँ से अटैक कहाँ करते हैं हम? सस्पेंस लगा देते हैं। अब देखना है कुछ लोडिंग नेक्स्ट दिख रहा है? ये क्या हो रहा है? आपके प्रोडक्ट्स पहले ही लोड हो जा रहे हैं। पहले लोड होने के कारण कुछ ऐसा होता है, 6 प्रोडक्ट लोड हुए तो 6 बार लोडिंग होता है। मतलब हर एक प्रोडक्ट लोड हो गया है, क्योंकि वो प्रोडक्ट का डेटा नहीं आया है तो हर प्रोडक्ट के लिए लोडिंग दिखा रहा है। पूरा का पूरा लोडिंग तो दिखा ही रहा है, तो इसके कारण दिखा रहा है। तो ये बेसिक सिनेरियो है जिसका आप यूज कर सकते हैं और सस्पेंस फॉलोइंग। सस्पेंस फॉलोइंग के लिए हमेशा याद रखिएगा, जब भी आप सस्पेंस लगा रहे हैं मैप के अंदर लगाएंगे, और जो आप टेम्पलेट लोड कर रहे हैं वो आप बाहर बनाकर उसे कैसा लोड करिए? लेजी लोड। नहीं करोगे लेजी लोड तो काम नहीं करेगा, ठीक है। तो लेजी लोड कर लीजिए टेम्पलेट को पहला, जो लेजी लोड हुआ है टेम्पलेट उसे सस्पेंस के अंदर रख दीजिए और फिर वो मैप के अंदर पास कर दीजिए। तो इस तरीके से अब एफिशिएंटली हमारा एप्लीकेशन, तो देखो अगर हम अपने एप्लीकेशन में देखें अभी, तो हमारा कोई भी कंपोनेंट बिना वजह लोड नहीं होता जब तक कि उसका यूज नहीं होता। और उस कंपोनेंट भी कोई भी जो डेटा है वो बिना वजह यूज नहीं होता जब तक कि मैं उस डेटा तक पहुँच नहीं पाऊँगी। तो मैं पहुँचता नहीं हूँ वो लोड नहीं होता, ठीक है।
हमारी एपीआई सब जो डेटा आ रहा है फालतू का डेटा नहीं आ रहा है, और इवन तो हमारे जो कंपोनेंट लोड हो रहे हैं वो भी फालतू के कंपोनेंट लोड नहीं हो रहे हैं, जो हमें जरूरत है बस वही लोड आया ना। समझ आ गई ये चीज? ये कार्ड वाला अपना बचा हुआ था, फॉर एग्जाम्पल यहाँ से लोड हो कार्ड टू कार्ड हम कर रहे थे, तो कार्ड पे डेटा है तो हो रहा था ना, नहीं हो रहा था? अच्छा वो अंदर वाले में लगाया, इसमें लगाया, बाहर लगाया था अंदर में लगाया, बाहर वाले में कोई वाला नहीं चलता। ये लॉगिन नहीं किया, हाँ लॉगिन नहीं किया, ये क्या है स्लैश यूजर्स एरर आ रही है, क्योंकि एपीआई से डेटा आ रहा है शायद इसलिए एरर हो रहा है। स्लैश यूजर्स के इस वाले राउट में एरर आ रही है, क्या बंदा ही नहीं कर रहा है क्या? अच्छा होगा ही नहीं होगा, काम करते हैं, ऐसे लॉग आउट करते हैं, यूजर में करता था क्या था, यूजर @ ये राउट ठीक है, ये वाला तो हम देख भी रहे थे। Now what I want is ये दिख रहा है प्लस माइनस, तो यहाँ से भी वो टारगेट करते हैं, ठीक है, यहाँ से भी प्लस माइनस करके ऐड भी करता हूँ। पर्टिकुलरली वही कहानी है कि जब भी मैं यहाँ से यूजर को ऐड करूँगा हटाऊंगा तो यहाँ से ऐड होना चाहिए। इसमें ज़रा कहाँ से काम करता है, हमारा ये बड़ा हुआ है। ये तो पता है कॉम्प्लेक्स यहाँ मुझे इसका इंडेक्स पास करना होगा, तो इंडेक्स कैसे पास करते हैं उसी का यहाँ पास तो करीब होंगे। करना क्या है एक्चुअली वो देखते हैं, यहाँ हमने शायद प्रोडक्ट में करके रखा था ना, डिटेल्स में करके रखा था शायद, ऐड टू कार्ट। तो डेटा को कॉपी करना है, इंडेक्स फाइंड करना है, उस पर्टिकुलर यूजर के अंदर वो डेटा फिर से डालना है, वो डेटा फिर से निकालना है, ये वाला पार्ट, ठीक है। यही सेम चीज़ हमें करनी है, काम करते हुए मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ अभी के लिए। कॉपी किया, कार्ट में आया, सेम चीज़ को मैं ऐड एंडर में यहाँ भेजूँ, देखते हैं कितनी चीज़ों की आवश्यकता है। यूजर को कॉपी करा, यूजर हमारे पास है तो कॉपी हो गया पहला, ठीक है। इंडेक्स, तो इंडेक्स हमें आई से मिल जाएगा, कहाँ से मिल जाएगा, सामने निकालने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, कि अगर ध्यान से देखें तो यहाँ मैं क्या पास कर सकता हूँ, इंडेक्स तो पास कर ही दूँ,
इसका इंडेक्स चला गया, तो इंडेक्स हमें यहाँ मिल गया, ये इंडेक्स आ गया, तो इस वाले की फाइंड करने की शायद ज़रूरत नहीं है। अब इफेस की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि पता है कि भाई वो डेटा है ही, फॉर एग्जाम्पल ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो डेटा नहीं है, ठीक है, तो वी हैव दैट डेटा, दैट मीन्स कि इफेस की ज़रूरत भी अब नहीं है। तो मैंने क्या बोला यहाँ, यूज़र है मेरे पास, उस यूज़र के कार्ड के उस इंडेक्स के अंदर मैंने ये डेटा एग्जैक्टली जैसा था वैसा पास कर दिया और यहाँ डेटा पास। तो मेरे हिसाब से इसका जो डेटा है कॉपी कर दूँ, मैंने बोला पहले जो है पहले उसे पूरा कॉपी कर दूँ, जो है पूरा कॉपी कर दूँ, ठीक है। इसके अंदर प्रोडक्ट भी है, अगर ध्यान दो, है कि नहीं, तो प्रोडक्ट को भी कॉपी कर लेना चाहिए मेरे हिसाब से। पहले ऐसे करके देखते हैं, नहीं काम बनेगा फिर और कुछ करेंगे। तो मैंने बोला जो हमारे कार्ड के इस इंडेक्स पर है, एक नए ऑब्जेक्ट में पहले तो पूरा का पूरा वो ऑब्जेक्ट ही कॉपी मार दो, और क्वांटिटी की वैल्यू में जो भी क्वांटिटी थी उसमें एक का कर दो, इसमें कॉपी यूजर की आईडी और कॉपी यूजर मैंने पेस्ट किया। ये मैंने ऐड हैंडलर में काम किया, ठीक है। और एक बार मैं डिस्पैच करे बिना देख लेता हूँ कि क्या आ रहा है डेटा, फिर बात करते हैं आगे console.log कॉपी यूजर। क्वांटिटी कितनी है अभी, पहले एक थी ना, पहले कितनी थी, प्लस करेंगे कितनी हो गई, इस पर प्लस करते हैं, दूसरे वाले में कितनी हो जानी चाहिए, नहीं चलता, प्रोडक्ट के अंदर एक्चुअल में प्रोडक्ट है, कुछ चेंजेस नहीं होंगे, ठीक है। एट द सेम टाइम माइनस में क्या करना है, जगह और यहाँ आ रहा है हमारा, ये वाला मैंने ओपन नहीं किया है, करना भूल जाता है कभी कभी। माइनस, जैसे ही माइनस होगा यहाँ से देखिए क्या हो गया, ऐसा तो पॉसिबल नहीं, 1 से जैसे ही कम होगा सीधा हट जाएगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ अपन यहाँ चेक कर रहे हैं इंडेक्स, ठीक है, सॉरी क्वांटिटी चेक कर रहे हैं, तो यहाँ मैं क्या बोलूँगा, कॉपी यूजर डॉट कार्ड के इस इंडेक्स की क्वांटिटी अगर लेस देन इक्वल टू क्या है, या लेस देन 1, अगर लेस देन 1 है तो क्या करना है वो चेक करना है। ये वाला काम करना, अगर लेस देन 1 है तो उसे डेटा को ही हटा दो कार्ड, तो मैं बोलूँगा कॉपी यूजर की कार्ड वाले अरे से स्प्लाइस कर दो किसको, इस इंडेक्स को एक वैल्यू, मतलब अगर 1 से कम होती है तो वो डेटा हटा दो, अदरवाइज क्वांटिटी माइनस कर दो। अब देखते हैं, तो यहाँ अगर हम देखते हैं तो इसकी कार्ड की वैल्यू अगर मैं हटाऊँ तो बस 1 बचना चाहिए इसमें, और 0 आ गया, नहीं आनी चाहिए। लेस देन 1, अगर 1 है तो हट गया ना, अकेला बचा, लेस देन टू मतलब 1 या 1 से कम, तो लेस देन इक्वल्स टू मतलब
लेस देन या इक्वल टू बात है, जो भी काम हो जाएगा। सिर्फ कौन सा बचा, ID2 बचा, ID1 हट गया, इसको माइनस करूँगा, 1 बचेगा और 2 आ रहा है। अब आखिरी स्टेप क्या है सर, चेक करना है काम हो रहा है। डिस्पैच एक बार चलेगा ना, ठीक है, ऐड हो रहा है। ठीक है, ठीक है, एक्चुअल में काम हो रहा है, जो हमें चाहिए था वो एक्चुअल में भी प्लस माइनस जो है वो जिस तरीके से हो रहा है, ये बेसिक टू फंक्शंस। तो एक बेसिक एप्लीकेशन में जो जो होना चाहिए हमने लगभग वो तमाम चीज़ें कंप्लीट कर ली। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोड में हमने ये तमाम चीज़ें करी। यूज़र सेटिंग्स, तो अगर देखा जाए इसमें सबसे पहले हमने यूज़र के बारे में चीज़ें सीखी, यूज़र को लॉगिन कैसे करना है, लॉगआउट कैसे करना है, सेशंस कैसे क्रिएट करने हैं, अपडेट कैसे करना है। इसके बाद हमने प्रोडक्ट्स पर काम करा, प्रोडक्ट इंक्लूड ऑपरेशंस क्या होनी चाहिए। आफ्टर दैट इसी के साथ साथ हमने देखा प्रोडक्ट्स को कैसे ऐड टू कार्ट करना है। अब इसमें जो नंबर आ रहे हैं उन सबको सम कर यहाँ टोटल चेकआउट कर सकते हैं। देयर आर मेनी थिंग्स टू डू। ये प्रोडक्ट, ये चीज़ें, ये जो प्रोडक्ट है ये आपको करना है पूरा बैठ, ठीक है। आई हैव जस्ट गिवन द आउटलाइन, मैंने आपको बस बताया है कि क्या क्या कैसे कैसे होता है और क्या फीचर्स ऐड कर सकते हैं। देखा जाए तो यहाँ तो फिल्टर भी लग सकता है, ठीक है, कैटेगरी वाइज फिल्टर लगा दो, अमाउंट वाइज फिल्टर लगा दो, देयर आर मेनी थिंग्स टू डू, ठीक है। जब तक आप खुद से एक अच्छा प्रयोग नहीं कर लेंगे किसी भी टेक्नोलॉजी में, आप उस चीज़ को कभी मास्टर ही नहीं कर पाएंगे। याद रखो, इस फॉर्म को बोलूँगा यूजर डॉट इज एडमिन, अगर है तभी ये समझ आया। अगर यूजर एडमिन है तभी ये फॉर्म दिखना चाहिए, अदरवाइज फॉर्म नहीं दिखना चाहिए। दिख रहा है क्या फॉर्म? कि यूजर एडमिन नहीं है तो इसे चेंज नहीं करना। तो होम सेटिंग्स खुद का डेटा चेंज कर ही लेगा, बट वो इस डेटा को चेंज नहीं। बट अगर बंदा कौन है, एडमिन, तो अब वो इस प्रोडक्ट की डिटेल को चेंज करेगा, ठीक है। यहाँ से हम लॉगआउट करेंगे। समझ आया? प्रोडक्ट में कितने आ रहे हैं अभी? 6 प्रोडक्ट आ गए, ठीक है। तो ये पुराना डेटा था, ये हमें देखने को मिला। तो अब मैं इंस्टेड ऑफ से ये पूरा कॉल करके लोड प्रोडक्ट कर दें, मैं यहाँ ये बोल सकता हूँ कि गेट स्टेट के अंदर से निकाल लो तुम क्या, गेट स्टेट डॉट, तो गेट स्टेट में से निकाल लो प्रोडक्ट रिड्यूसर, तो इसके अंदर से भी क्या निकाल लो। थोड़ा सा अजीब लगेगा देखने में, पर ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ मैंने क्या बोला, गेट स्टेट में से क्या निकालो और प्रोडक्ट्स में से क्या निकालो। अब प्रोडक्ट्स को अगर हम देखें, सबको रिफ्रेश करते हैं, कौन कहाँ लगाएं, जैसा ही लगाएं ऐसा करेंगे प्रॉब्लम। यूजर एक्शन में कहाँ लगाएं, इसको अगर मैं किसी को अपडेट कर रहा हूँ यहाँ जो 6 प्रोडक्ट दिख रहे हैं हमारे पास, यहाँ अगर मैं प्रोडक्ट्स पर आऊँ तो देखोगे तुम कि मेरे पास लोड प्रोडक्ट्स कॉलम है, इसमें पूरे आएंगे। और ये लेजी प्रोडक्ट में कितने आए हैं? तो लेजी प्रोडक्ट मुझे कम देता है पर लोड प्रोडक्ट मुझे बहुत सारे देता है। और मुझे चाहिए कि जितने मेरे पास पहले हैं उतने ही लोड होने चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं लोड होने चाहिए। तो यहाँ प्रोडक्ट्स की लेंथ निकाल लूँगा सीधा मैं, क्या निकालूंगा? तो यहाँ बोलूँगा भैया कितने प्रोडक्ट आने चाहिए, कितने आने चाहिए?
प्रोडक्ट डॉट लेंथ के हिसाब से। तो पहले जितने प्रोडक्ट थे बस उतने ही आएंगे अभी। लिमिट क्या है प्रोडक्ट डॉट, अब देखते हैं ज़रा करके क्या सिनेरियो आ रहा है। तो ये हमारा लोड लेजी प्रोडक्ट कॉल हुआ, लॉगिन कॉल हुआ। यहाँ मैं आता हूँ, बोलता हूँ भाई मोर, और अभी यहाँ मैं जैसे अपडेट करता हूँ तो यहाँ मेरा जब लोड प्रोडक्ट चल रहा है तो इसमें कितने आए अभी, और लेजी में भी कितने आए, समझ आया। लेजी में और सी है कि अपन स्क्रॉल करता है, ठीक है, तो इसमें ये बढ़ गया। अगर देखेंगे हम लेजी में इधर तो नहीं आ रहा है, खराब हो गया भाई, पागल हो गया। तो कुल मिलाकर अब मुझे ये चाहिए कि जब भी लोड प्रोडक्ट्स कॉल हो तो वो सिर्फ कितने प्रोडक्ट दें, जितने मेरे पास हैं उतने ही दें, एक्स्ट्रा ना दें मुझे, ठीक है। इसे और ज़्यादा रिफाइन कर सकते हैं हम कि इसको हटा ही दें। अगर इसको हटा देते हैं तो फिर फेच प्रोडक्ट्स के पास जाना पड़ेगा हमें डेटा को लेने के लिए, बट ठीक है, दिस विल वर्क, ये भी काम कर देगा। तो सिर्फ उतने ही प्रोडक्ट्स आने वाले हैं जितने प्रोडक्ट्स की लेंथ मेरे पास है, बस। अगर मेरे पास 10 प्रोडक्ट है तो सिर्फ 10 प्रोडक्ट ही कॉल होंगे इसके द्वारा। जो भी एसिक लोड प्रोडक्ट्स कॉल करेगा ये सिर्फ उतने ही प्रोडक्ट कॉल करेगा जितने मेरे पास अभी हैं एट प्रेजेंट, बस दैट्स द पॉइंट, ठीक है। इसमें हम एक्चुअली स्टार्ट भी पास कर सकते हैं, करना चाहें स्टार्ट कहाँ से करना है और स्टार्ट, बट अभी के लिए ये रखना।